नमस्कार। अच्छा, हम सब अपनी जिंदगी में न जाने कितनी आदतें अपनाते हैं ये सोचकर कि भाई ये हमारे लिए अच्छी हैं। लेकिन क्या हो अगर उन्हीं में से एक आदत जिसे हम बरसों से शायद बचपन से ही सही मानते आए हैं, असल में हमें फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हो। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो आदत जो हमारी सुबह की पहचान है, जिसे हम अच्छी सेहत से जोड़कर देखते हैं, वही आदत धीरे धीरे हमारे दांतों की मजबूती को अंदर से खोखला कर रही हो। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? जी हाँ, आज हम इसी एक आदत की तह तक जाएंगे। सुबह उठते ही ब्रश करना। हम कुछ उपलब्ध जानकारी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आदत असल में हमारे दांतों के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है। तो चलिए इस बात को जरा खंगालते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या सुबह उठते ही ब्रश करना वाकई एक गलती हो सकती है? और इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ये जानने के लिए कि ये आदत आखिर आई कहाँ से। तो ये कहानी शुरू होती है 1780 में इंग्लैंड की एक जेल से। वहां विलियम एडिस नाम का एक कैदी था। उसने देखा कि बाकी कैदी एक कपड़े से अपने दांत रगड़ रहे हैं। उसने गौर किया कि कपड़ा ऊपर का पीलापन तो हटा देता है, लेकिन दांतों के बीच फंसी गंदगी वो नहीं निकाल पाता। बस यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने लकड़ी और कुछ पतले तिनकों से दुनिया का पहला टूथब्रश बनाया। और जब वो जेल से बाहर निकला तो उसने इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया और सुबह ब्रश करने की आदत को खूब बढ़ावा दिया गया। मतलब ये कोई हजारों साल पुरानी प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न इन्वेंशन है। तो अब जरा पर्दा उठाते हैं टूथपेस्ट के छिपे सच से। आपको पता है, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, जैसे कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, इनके अंदर एक ऐसा केमिकल हो सकता है जिसे जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। और ये केमिकल है सोडियम लॉरेल सल्फेट, जिसे शॉर्ट में SLS कहते हैं। ये वही चीज है जिससे टूथपेस्ट में इतना सारा झाग बनता है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि केमिस्ट्री की किताबों में इसे कार्सिनोजेनिक तक कहा गया है, मतलब कैंसर पैदा करने वाला जहर। और अब देखिए एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, अमेरिका और यूरोप में इन्हीं टूथपेस्ट पर साफ साफ लिखा होता है, इसे 6 साल से छोटे बच्चों से दूर रखें और अगर कोई निगल ले तो फौरन पॉइजन कंट्रोल सेंटर को फोन करें। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में यही वार्निंग पैकेट से अक्सर गायब ही मिलती है। सोचने वाली बात है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो लोग अक्सर अपने दांतों की देखभाल में कर बैठते हैं। यहाँ कुछ आम मिथक और उनकी सच्चाई है। एक मिथक है, जोर से ब्रश करने से दांत ज्यादा साफ होते हैं। सच नहीं, इससे तो इनेमल को नुकसान पहुंचता है। आपको पता है, ये हमारे शरीर का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, एक बार ये डैमेज हो गया तो ये खुद को रिपेयर नहीं कर सकता। बस यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये हमला होता कैसे है? ये एक सीधी साधी केमिकल प्रोसेस है। देखिए, जैसे ही हम कुछ मीठा खाते हैं, हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उस पर टूट पड़ते हैं। उसे खाकर वो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, लैक्टिक एसिड। यही एसिड है असली विलन। ये हमारे इनेमल पर सीधा अटैक करता है, मुंह का pH लेवल गिरा देता है और बस इनेमल धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5.5। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये कह सकते हैं कि एक डेंजर लाइन है। जैसे ही हमारे मुंह का pH लेवल इससे नीचे गिरा, समझिए इनेमल का विनाश शुरू। और अब सोचिए, एक ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं, उसका pH लेवल 2.5 तक हो सकता है। मतलब खतरे के निशान से कितना कितना नीचे। दूसरा मिथक, माउथ वॉश ही काफी है। सच, ये कभी भी ब्रशिंग और फ्लॉसिंग की जगह नहीं ले सकता। एक और मिथक, शुगर फ्री चीजें बिल्कुल सेफ हैं। सच, उनमें भी एसिड हो सकता है जो दांतों को नुकसान पहुंचाए। और आखिरी मिथक, दूध के दांत जरूरी नहीं होते। सच, अरे भाई, वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वही तो पक्के दांतों के लिए जगह बनाते हैं। और अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि दांतों की सेहत सिर्फ हमारे मुंह तक ही सीमित नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन हमारे पूरे शरीर से है। जरा इस नंबर को देखिए, 90%। ये एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला आंकड़ा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शरीर की लगभग 90% बीमारियों का कोई न कोई कनेक्शन सीधे तौर पर हमारे मुंह की सेहत से होता है। हमारा मुंह हमारे शरीर का एंट्री गेट है, और अगर गेट पर ही कोई समस्या है तो वो पूरे शरीर में फैल सकती है। जैसा कि 2021 के नेचर रिव्यूज के इस लेख में कहा गया है,
हमारे मुंह में रहने वाले सूक्ष्म जीवों का जो पूरा संसार है, जिसे माइक्रोबायोम कहते हैं, वो हमारे पूरे शरीर की सेहत पर असर डालता है। तो ये सिर्फ दांतों की बात नहीं है, ये हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शरीर ने हमें बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया है। हमारे पास एक सुपर हीरो है, हमारी लार यानी सलाइवा। ये एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, दांतों को लगातार धोती रहती है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारी आज की लाइफस्टाइल, कम पानी पीना, स्ट्रेस लेना, मुंह से सांस लेना, इस नेचुरल डिफेंस सिस्टम को बुरी तरह से कमजोर कर रही है। तब अब सवाल ये उठता है कि अगर इन कमर्शियल टूथपेस्ट में इतना रिस्क है तो फिर करें क्या? खैर, अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक परंपराओं में ही छिपा है। तो देखिए, आयुर्वेद हमें 3 बड़े ही सिंपल तरीके बताता है। पहला, नीम या बबूल की दातून। दूसरा, हर्बल दंत मंजन। और तीसरा, जो शायद सबसे आसान है, अपनी तर्जनी उंगली से मसूड़ों की मालिश करना। अच्छा, ये जो उंगली से मालिश है ना, इसके पीछे भी एक जबरदस्त साइंस है। एक्यूप्रेशर कहता है कि हमारी ये उंगली सीधी बड़ी आंत से जुड़ी होती है, तो जब हम इससे मसूड़े मलते हैं तो दांतों के साथ साथ हमारी आंत की भी सफाई हो जाती है ना कमाल की बात? अच्छा, रोज की सफाई के तरीके तो हमने जान लिए, पर अब चलते हैं अपनी रसोई में और देखते हैं कि दांतों की जो छोटी मोटी आम परेशानियां होती है ना, उनका इलाज वहां कैसे मौजूद है। ये देखिए, हमारी रसोई तो जैसे एक पूरी फार्मेसी है। दांत में दर्द हो रहा है, बस एक लौंग मुंह में रख लीजिए। कैविटी से बचना है, मुलेठी चबाइए। और अगर मसूड़ों से खून आ रहा है तो फिटकरी से बेहतर क्या है? मतलब सब कुछ कितना आसान और हमारी पहुंच में है। और हाँ, अगर दांतों पर वो पीली परत मतलब प्लैक जम गया है या मसूड़ों में सूजन है, तो इसके लिए राजीव दीक्षित जी का एक जादुई फॉर्मूला भी है। करना बस इतना है, आधा चम्मच सरसों का तेल, उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी मिलाइए, पेस्ट बनाइए और इसे दांतों और मसूड़ों पर हल्के हल्के मल लीजिए। बस इतना ही नहीं, दांतों का पीलापन हटाने के लिए भी किसी महंगे ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। नींबू इस्तेमाल करने के बाद जो छिलका बचता है ना, बस उस पर थोड़ा नमक लगाकर दांतों पर रगड़ लीजिए, या फिर आम के ताजे पत्ते चबाकर उसका पेस्ट लगाइए। छोटे छोटे नुस्खे हैं पर काम के हैं। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, दांतों की सेहत सिर्फ मुंह की सफाई तक ही नहीं है, ये तो हमारी पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। इसके लिए एक खास डाइट, DIP डाइट अपनाने की सलाह दी जाती है। इसके नियम बहुत ही सिंपल हैं। पहली बात, मीठी चीजें और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। दूसरी बात, दोपहर 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ मौसम के फल खाएं। और तीसरी, सेब, गाजर, खीरा जैसी चीजें चबा चबा कर खाएं। ये नेचुरल टूथब्रश का काम करते हैं। इसी डाइट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है 2 प्लेट सिस्टम। इसका मतलब सीधा सा है, लंच हो या डिनर, अपनी पहली प्लेट में सिर्फ कच्ची सब्जियां रखिए, जैसे खीरा, टमाटर, गाजर। जब वो प्लेट खत्म हो जाए, तब अपनी दूसरी प्लेट में घर का बना नॉर्मल शाकाहारी खाना खाइए। और सिर्फ खाना ही नहीं, हमारा दिमाग, हमारा मन भी दांतों की सेहत पर असर डालता है। ये सुनकर शायद अजीब लगे, पर ये सच है। जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे मुंह का सलाइवा यानी लार एसिडिक हो जाती है, और ये एसिड सीधे दांतों की सबसे ऊपरी परत इनेमल को गलाने लगता है। कई बार तो लोग टेंशन में रात को दांत भी पीसने लगते हैं, जिसे ब्रक्सिज्म कहते हैं। अच्छा, खान पान और स्ट्रेस की बात तो हो गई, अब जरा हमारी पुरानी परंपराओं की कुछ और शक्तिशाली तकनीकों पर नजर डालते हैं, जो दांतों की देखभाल को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। इनमें से एक बहुत ही फेमस प्रैक्टिस है ऑयल पुलिंग, यानी तेल से कुल्ला करना। तरीका बहुत आसान है। सुबह उठते ही खाली पेट मुंह में थोड़ा नारियल का तेल लीजिए, उसे पूरे मुंह में अच्छी तरह घुमाते रहिए और फिर थूक दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना है, इसे गलती से भी निगलना नहीं है। ये मुंह के सारे बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को खींचकर बाहर निकाल देता है। हाँ, एक चीज जरूरी है, इसका पूरा फायदा उठाने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक तेल को मुंह में घुमाना होगा। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगता है, पर यकीन मानिए इसके रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। और आखिर में 2 बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर इम्पॉर्टेंट आदतें। पहली, जब भी कुछ खाएं उसके बाद गुनगुने नमक के पानी या बेकिंग सोडा वाले पानी से कुल्ला जरूर करें। और दूसरी, रात को सोने से पहले फ्लॉस करना। ये तो बिल्कुल जरूरी है, ताकि दांतों के बीच फंसा खाना निकल जाए। तो कुल मिलाकर बात का सार यही निकलता है कि दांतों का इलाज सिर्फ डेंटिस्ट की कुर्सी तक ही सीमित नहीं है। सही खान पान,
प्राकृतिक सफाई, तनाव प्रबंधन और पारंपरिक आयुर्वेदिक नियमों का पालन करके कोई भी घर पर ही जीवन भर अपने दांतों को सुरक्षित और चमकदार रख सकता है। कितनी पावरफुल बात है ये। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सब अपनी जड़ों की तरफ, इस कुदरती तरीके की तरफ लौटने के लिए तैयार हैं? हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सारी जानकारी जनरल नॉलेज के लिए है। अगर मसूड़ों से बहुत ज्यादा खून बह रहा हो या दर्द बर्दाश्त के बाहर हो तो प्लीज किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं।